नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी स्वान के बारे में। मैं आज लोक देवता का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो गोगा जी स्वान के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गोगा जी स्वान का कहाँ जन्म हुआ है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे अपन। तो देखिएगा कि गोगा जी स्वान है, ये सांपों के लोक देवता है और इनका जो जन्म हुआ है वो 946 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू जिले के अंदर हुआ है। और इनकी जो माता है, माता का नाम बासल देवी है और पिता जेवर सिंह चौहान। और इनकी जो पत्नी है वो केलम दे कोलूमठ जोधपुर की थी, यानी कि पाबूजी राठौड़ की भतीजी बूढ़ो जी की पुत्री थी केलम दे, जो इनकी पत्नी थी। और इनके जो गुरु थे, गुरु जी का नाम था गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। और ये जो गोगा जी चौहान है, इन्होंने इनकी जो शादी हुई थी केलम दे से विवाह हुआ था। तब ऐसा हुआ था कि जो केलम दे है इनकी शादी हुई तो सांप आया और सांप ने केलम दे को काट लिया। तब केलम दे घायल हो जाती है तो जो गोगा जी चौहान है इनको क्रोध आ जाता है और ये जितने भी सांप है उनको इकट्ठा करते हैं और एक यज्ञ कुंड बनाते हैं और उस यज्ञ कुंड के अंदर डाल देते हैं। अब उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया तो सांप देवता है, नाग देवता आए और इन्होंने गोगा जी चौहान से कहा कि आप हमारे वंशज को खत्म कर दोगे, जो हमारे सांपों के जो सांप का वंश है इन्हें खत्म कर दोगे, आपको क्या संशय है? तो कि मेरे ये संशय है, आपने मेरे पत्नी को काट लिया है, तो कि मैं आपकी पत्नी को जीवित करता हूँ और आप इन्हें मत मारिए। फिर उन नाग देवता ने प्रकट होकर के गोगा जी को लोक देवता का वचन दिया, यानी सांपों के देवता का वरदान दिया और फिर बाद में अपनी जो केलम दे है उसको जीवित किया। तब जाकर के गोगा जी ने वो यज्ञ कुंड समाप्त किया और गोगा जी लोक देवता, सांपों के देवता कहलाए। आगे देखिएगा कि उन्होंने एक युद्ध किया है, प्रसिद्ध युद्ध इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध युद्ध है, मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया है। तो इन्होंने मोहम्मद गजनवी से जो युद्ध किया है वो गोगा जी चौहान ने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध किया है। जब 9 बार युद्ध किया, 8 बार जीत गए, 9वीं बार भी जीत गए, लेकिन 9वीं बार युद्ध जीतने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये वीर गति को प्राप्त हुए तब इनका शीश कट गया था, फिर भी लड़ते रहे। तब मोहम्मद गजनवी ने यह दृश्य देखा, यानी शीश कट जाने के बाद भी लड़ते रहे और युद्ध करते रहे। तब मोहम्मद गजनवी ने यह दृश्य देखा, तब उन्होंने इनके जो रण कौशल है, इन रण कौशल को देख करके कहा कि आप ये ऐसा जो हिंदू शासक है, ऐसा वीर पुरुष मैंने पहली बार देखा है जो शीश कट जाने के बाद भी लड़ रहा है। तब मोहम्मद गजनवी ने इनको एक उपाधि दी और वो उपाधि है जहार पीर। इन्होंने ये जो जहार पीर की उपाधि दी है ये मोहम्मद गजनवी ने दी है रण कौशल को देख करके। रण कौशल को देख करके क्या देख करके? गोगा जी के रण कौशल, यानी शीश कट जाने के बाद भी ये लड़ते रहे। और इनका जो शीश है वो ददरेवा चूरू के अंदर गिरा और उस जगह का नाम रख दिया शीश मेड़ी। इनके जो शीश गिरा था वो शीश मेड़ी कहलाया। ददरेवा चूरू के अंदर गिरा और शीश गिरने से ये सब जो जगह है वो शीश मेड़ी कहलाई। और आगे आगे हम देख धुरमेड़ी यानी धड़ गिरा गोगा मेड़ी, और जो धड़ गिरा था वो गोगा मेड़ी नो हनुमानगढ़ में गिरा था और इसका नाम धुरमेड़ी। और यहाँ पर जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर है, गोगा जी का वो प्रमुख मंदिर है। और जो शीश गिरा था वो ददरेवा चूरू के अंदर गिरा और इस जगह का नाम है शीश मेड़ी, और शीश गिरने से इसका नाम शीश मेड़ी। अब हम आगे देखते हैं कि गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं। जो गोगा जी का प्रमुख मंदिर है वो गोगा मेड़ी के अंदर है। कहाँ है? गोगा मेड़ी। और ये जो गोगा मेड़ी है ये गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़, यहाँ पर गोगा जी का प्रमुख मंदिर है। यानी मकबरे जो मंदिर बना हुआ है वो मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है वो मकबरे नुमा मंदिर है। और जो ये मंदिर है वो इस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह खां की आकृति चित्रित है। मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह खां की आकृति चित्रित, बिस्मिल्लाह खां की आकृति चित्रित है, आकृति चित्रित है। और जो हनुमान जो ये गोगा जी का मंदिर है इसमें पुजारी 1 माह के लिए तो हिंदू होता है और 11 माह के लिए मुस्लिम होता है पुजारी।
पुजारी 1 माह के लिए हिंदू, यानी कि ये पूजा करता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद में करता है। और 11 महीने के लिए जो पुजारी होता है वो मुस्लिम होता है। यह एकमात्र हिंदू देवता है जिनका पुजारी मुस्लिम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक कहानी है कि जो गोगा जी की जो वंशज थे, कायम सिंह जी थे, कायम सिंह जी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, यानी कि उनके वंशज जो कहलाए वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। तब कायम खानी मुसलमान कहलाए, तब उन्होंने उनका जो वंशज है वही इनकी पुजारी है। और 11 माह तक कायम खानी मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। कायम खानी गोगा जी का वंशज है कायम सिंह, और उनके कायम सिंह ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। तब 11 महीने तो कायम खानी मुसलमान पूजा करते हैं, और 1 महीने के लिए हिंदू पूजा करता है भाद्रपद महीने के अंदर। और जो गोगा जी की समाधि है वो गोगा जी की समाधि भी यही है। गोगा जी की समाधि, गोगा जी की समाधि भी गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के में है। और जो फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को जो बनाने का श्रेय दिया जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मंदिर बनाया वो मकबरे नुमा बनाया है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली के अंदर बना हुआ। हिंदू शैली में बीकानेर के नरेश गंगा सिंह ने बनाया, ये तो मुस्लिम शैली के अंदर बनाया, इन्होंने जो बनाया है वो मुस्लिम शैली के अंदर है। हिंदू शैली के अंदर जो बनाया यही मंदिर है, जिसके अंदर कुछ भाग हिंदू शैली में बना हुआ है। वो बीकानेर के नरेश गंगा सिंह ने बनवाया। यानी मंदिर 2 शैली में बना हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली के अंदर। मुस्लिम शैली के अंदर है वो तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, और हिंदू शैली के अंदर है वो बनाया गंगा सिंह जी ने, जो बीकानेर के नरेश थे। और मंदिर 2 शैली में बना हुआ है। मंदिर की जो शैली है वो 2 शैली है, एक है हिंदू शैली और दूसरी है मुस्लिम शैली। अब देखिएगा, हम आगे और बढ़ते हैं। मंदिर के निकट गोरख तालाब है। एक तालाब है गोगा जी के मंदिर के निकट जिसका नाम है गोरख तालाब। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, और उन्हीं के नाम पर जो है मंदिर के पास में तालाब है। और इनका जो मेला लगता है उसे कहते हैं गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी का मेला। और ये जो मेला भरता है, एक तो कृष्ण पक्ष नवमी के दिन भाद्रपद को भरता है। कब भरता है? कृष्ण पक्ष नवमी यानी भाद्रपद महीने के अंदर ये मेला भरता है। और कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन भाद्रपद मेला भरता है, गोगा मेड़ी का मेला कहलाता है। और मंदिर के निकट है वो गोरख तालाब है। इनके वंशज के अंदर गोगा जी की 11वीं पीढ़ी, हम लिख सकते हैं गोगा जी की 11वीं पीढ़ी के अंदर हुए हैं कायम सिंह जी, जो सीकर के जागीरदार थे। कायम सिंह जो सीकर के जागीरदार थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। यानी कि जो गोगा जी के 11वीं पीढ़ी थे, जो कायम सिंह जी जो सीकर के जागीरदार थे, जिन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। और आगे की पीढ़ी है वो कायम खानी मुसलमान कहलाई। इससे आगे की पीढ़ी कायम खानी मुसलमान कहलाई।
और यही जो कायम खानी है, यही आज गोगा जी के मंदिर के ऊपर पुजारी है, 11 माह तक पूजा करते हैं। ये तो गोगा जी का विशेष जो गोगा मेडी के अंदर मंदिर है उनके बारे में। और भी गोगा जी का मंदिर है, एक गोगा जी का मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, जिसका नाम है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। ये जो गोगा जी की ओल्डी है, ये गोगा जी की ओल्डी जो किलोरियों की ढाणी सांसों और जालोर में है। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांसोर, सांसोर में है। किलोरियों की ढाणी सांसोर में एक और मंदिर है गोगा जी का जो किलोरियों की ढाणी सांसोर में है। और इनके जो थान होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो इनके थान गोगा जी के कहाँ कहाँ थान, जो इनके मंदिर होते हैं उनको थान बोलते हैं गाँव में। खेजड़ी के नीचे इनके थान होते हैं। जो गोगा जी का थान है वो खेजड़ी के नीचे होता है। कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। और सर्प की आकृति होती है, सर्प की आकृति पर होते हैं, सर्प की आकृति अंकित होती है। किसी पत्थर पर गोगा जी की जो सर्प है, सर्प की आकृति अंकित होती है और वो उसे कहते हैं गोगा जी का थान। कहावत है एक गोगा जी की, इसके बारे में कहावत है गोगा जी के बारे में। कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। क्या कहावत है? गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। यानी कि गांव गांव के अंदर खेजड़ी है, गांवों के अंदर जो खेजड़ियां होती है और हर खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान बना हुआ है। इसलिए कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। और हर गांव के अंदर गोगा जी के जो मंदिर मिलते हैं खेजड़ी के नीचे, तो उसे जो थान होते हैं उसे क्या कहते हैं? गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। यानी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत है। अब एक गोगा जी की घोड़ी थी, आप सभी को पता होगा, ये गोगा जी की घोड़ी है। जो गोगा जी की घोड़ी है, नीली घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी, ये जो गोगा जी की घोड़ी है, इस घोड़ी का जो रंग था, कलर था, वो नीली थी। कैसी थी? नीली थी। तो जिसे बप्पा भी कहते हैं, जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं। यानी गोगा जी की जो घोड़ी है जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं। और जब किसान हल जोतते हैं तो हल जोतते समय हल और हाली पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी का अर्थ ये होता है किसान, गांवों के अंदर जब किसान होते हैं, किसान जब हल जोतते हैं, हल जोतते हैं तो हल और हाली दोनों के राखी बांधते हैं। उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और जो नीली घोड़ी है वो गोगा जी की घोड़ी का नाम है। और किसान जब हल जोतते हैं तो जब हल और हाली दोनों की राखी बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है, तब ताकि फसल अच्छी हो और जो हल जोतते समय कोई नुकसान नहीं हो। तो आज हमने गोगा जी चौहान के बारे में अध्ययन किया है। अगले पार्ट में और हम किसी देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मालानी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।